है गाइस, वेलकम टू डीएमटीसी मैकेनिकल एजुकेशन। दोस्तों, आपके लिए नरोरा का जो पेपर अभी 22 तारीख को होने वाला है, साइंटिफिक असिस्टेंट मैकेनिकल्स वालों के लिए ये मेरा 5वां पार्ट है, जिसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सभी तरह से मैं यहाँ पे कलेक्शन आपके लिए लेके आया हूँ 4 पार्ट में। और अब 5वें पार्ट में हम बात करेंगे मैकेनिकल मशीन्स, चाहे वो बॉयलर हो, कंप्रेसर हो, जैसे भी हैं। और इसके अलावा भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, है ना। और डिफरेंट सब्जेक्ट्स और भी ज़्यादा मैंने इंक्लूड किए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला ये वीडियो होने वाला है। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल दे रहे हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा एनहांसमेंट आती है। ठीक है, चलिए। तो आज हम फर्स्ट सब्जेक्ट जो लेंगे वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिंग डायग्राम इज यूज्ड फॉर। स्ट्रिंग डायग्राम इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो 3 रीज़न है। फॉर द चेकिंग ऑफ रिलेटिव वैल्यूज ऑफ वेरियस लेआउट्स के लिए। सेकंड जो कि वेयर द वर्कर्स आर वर्किंग एट अ प्लेस। और थर्ड जो है वो वेयर प्रोसेसेस रिक्वायर्ड द ऑपरेशन टू बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर। तो ये 3 रीज़न होते हैं जिसके लिए स्ट्रिंग डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सिंबल ऑफ द वर्क स्टडी। ध्यान रखिए, ये 4 ऑप्शन में से आपको एक जो कि ऑपरेशन पे पूछा ही जाता है। ओ का मतलब होता है ऑपरेशन। रेक्टेंगल जो आपका स्क्वायर है, इसके लिए इंस्पेक्शन के लिए होता है सिंबल। डी का मतलब डिले होता है। और उल्टा जो ट्राइंगल है ये स्टोरेज के लिए काम में लिया जाता है। और ये जो एरो है ये ट्रांसपोर्ट को दिखाता है। नेक्स्ट है जो कि वर्क स्टडी मीन्स क्या होता है, तो टाइम स्टडी मेजरमेंट के लिए हम वर्क स्टडी करते हैं। और इसी के साथ ही पीएमटीएस क्या होता है, तो प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम। ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। 1 विंड के बराबर कितना होता है, तो 0.005 मिनट्स होता है ना। और नेक्स्ट जो कि माइक्रो मोशन स्टडी को किसने इजाद किया, तो ये है आपका फ्रैंक फ्रैंक बी गिलबर्ट, है ना, गिलबर्ट। और इसी के साथ ही नेक्स्ट जो कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, तो टोटल कॉस्ट बराबर फिक्स कॉस्ट और प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है। इसका ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब भी पूछ लिया जाता है। मीन से मतलब नाइदर प्रॉफिट नॉर इंक्रीज और लॉस, मतलब ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है, बराबर चल रहा है सब कुछ। नेक्स्ट जो कि गैंट चार्ट यूज फॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रोडक्शन शेड्यूल के लिए काम में लिया जाता है। ऑप्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका क्रिटिकल पाथ है, जीरो फ्लोट और स्लैक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्रिटिकल पाथ पे क्या होता है, ना तो फ्लोटिंग होती है ना स्ट्रेक होते हैं, बस ये दोनों ही जीरो होती है। नेक्स्ट पीईआरटी, पर्ट, जिसे हम कहते हैं पर्ट और सीपीएम। तो पर्ट जो है इसका फुल फॉर्म होता है आपका प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। 4 ऑप्शन मिलेगा, ये पूरा एक एक वर्ड ध्यान से रखना। और नेक्स्ट जो कि आपका इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक होती है पर्ट, जबकि सीपीएम क्या होता है, वो प्रोग्राम ओरिएंटेड टेक्निक होती है। नेक्स्ट जो कि प्रिसिमिस्टिक टाइम क्या होता है, तो ये होता है एक्टिविटी टेक टाइम टू कंप्लीट इन केस ऑफ डिफ़िकल्टी के केस में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है किसी भी वर्क को करने में। जिसमें टी नोड का मतलब है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, टी एन का मतलब होता है मोस्ट लाइकली टाइम, टीपी का मतलब होता है प्रीसिमिस्टिक टाइम। ठीक है, और जो कि आपके प्रोबेबिलिस्टिक जो टाइम होता है, ये टी एम बराबर क्या होगा, टी नॉट प्लस टी पी प्लस 4 TN/6। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन होता है। कैसी कैसी मिल्स या इंडस्ट्रीज़ के लिए काम में लेते हैं, तो शुगर, पेपर, ऑयल रिफाइनरी, स्पिनिंग और वीविंग। तो ये ध्यान रखिएगा, इन इंडस्ट्री के लिए ये होता है। EOQ बराबर क्या होता है, √2AP/C। ए का मतलब क्या होता है आपका टोटल कंज्यूम्ड पर ईयर। और पी का मतलब होता है प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर। और सी का मतलब होता है एनुअल इन्वेंट्री। ठीक है ना। और इसी के साथ ही आपका जो नेक्स्ट है, बार चार्ट इज सूटेबल फॉर, किसके लिए होता है, तो माइनर वर्क्स के लिए हम बार चार्ट का इस्तेमाल, जितने भी चार्ट मैं बता रहा हूँ ध्यान रखना, एक ना एक क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट है आपका लेआउट इज सूटेबल फॉर द मास प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोडक्ट लेआउट, है ना। मास प्रोडक्शन करना है तो पक्का आपको प्रोडक्ट लेआउट पे क्लिक। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो कि आईसी इंजन पे बात कर रहे हैं। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम बटा क्लियरेंस वॉल्यूम। इसको ऐसा भी मिल सकता है 1 प्लस आपका स्वेप्ट वॉल्यूम बटा क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जो कि द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए स्पार्क। एक स्पार्क कराने के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो 6000 से 10,000 वोल्ट का।
ठीक है। नेक्स्ट जो कि पेट्रोल इंजन के पार्ट्स जैसे कार्बोरेटर के ऊपर पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। डेटोनेशन या नॉकिंग अगर्स ड्यू टू, देखिए डेटोनेशन या जो कि नॉकिंग अगर होता है तो वो किसके कारण, एनहेप्टेन के कारण होता है। तो ये नेक्स्ट आपसे एनएफ 10 के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो कि गवर्निंग सिस्टम पता होने चाहिए। मोड्स टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, तो ये होता है इंडिकेटेड पावर को मेजर करने के लिए। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए करते हैं, जो कि स्पार्क इग्निशन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनमें से किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है ना। और इसी के साथ ही एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी फॉर द ऑटो साइकिल क्या होता है, तो 1-1/r पावर गामा-1। ठीक है, आर क्या है, वो आपका कंप्रेशन रेशियो है। क्लियर। मैकेनिकल मशीन्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो कि फर्स्ट यहाँ पे आपका नोजल से रिलेवेंट। तो नोजल में आपसे नॉर्मली आपका थ्रोट के ऊपर पूछते हैं, या तो फिर वो जो कि साइकिल होती है उससे रिलेवेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये रह गया है। क्लियर। और इसी के साथ ही आपका जो टरबाइन है, तो इम्पल्स टरबाइन के ऊपर क्वेश्चन क्या है, पेल्टन व्हील, कापलान और फ्रांसिस। पेल्टन व्हील पे पूछेगा तो हाई हेड लो डिस्चार्ज ऐसा पूछा जाएगा। और कापलान टरबाइन जो है इसकी स्पेसिफिक स्पीड 300 से 1000 होती है, ये तो मैंने पहले भी बताया है। फ्रांसिस जो है वो इन्वर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन होती है। नेक्स्ट जो कि बॉयलर, बॉयलर में एक चीज़ रहेगी, एसेसरीज जो होती है ना। और इसके अलावा जो आपके रहते हैं सेफ्टी डिवाइसेस, वो सब आपसे पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन एसेसरीज़ के दे देगा, सॉरी 3 दे देगा और बाकी 1 चेंज कर देगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बॉयलर में आपको फायर ट्यूब बॉयलर का एक एग्जाम, मतलब 4 बॉयलर के नाम दे देंगे, कौन सा फायर ट्यूब बॉयलर है, कौन सा वाटर ट्यूब बॉयलर है, ऐसा क्वेश्चन आता है। और वो कौन सा बॉयलर है जिसमें कोई भी ड्रम नहीं होता है, तो बेंसन बॉयलर होता है। और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल है वो बॉयलर इफिशियंसी पे तो पूछा ही जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें ME/C H-HF होता है। अच्छा, ME क्या होता है, MS/MF, है ना। और जो कि आपका फैक्टर ऑफ इवापोरेशन क्या होता है, H-HF/2257। देखिए, मैं ऑलरेडी बॉयलर के ऊपर आपको न्यूमेरिकल बता चुका हूँ, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट है आपका जो कि इंजन में आपसे क्या पूछा जाता है, या तो सुपर चार्जिंग पूछेंगे या तो फिर स्कैवेंजिंग पूछा जाता है, नॉर्मली यही क्वेश्चन आते हैं। कंप्रेसर के ऊपर तो क्वेश्चन है टाइप ऑफ कंप्रेसर, आपको पता होनी चाहिए उनका क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ फ्रंटल एरिया है, कहाँ डिस्चार्ज आता है, मतलब इस तरीके के जो है उसकी स्पेशलिटी जो है वो ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर, जिस पर न्यूमेरिकल पूछा जा चुका है। और पूछते ही हैं वर्क पीस जो है आपका, है ना, वर्क डन पर साइकिल बटा स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ कंप्रेसर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि द क्लियरेंस रेशियो फॉर द रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर कितना है, के है। देन द वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी इज गिवन बाय, इस पे न्यूमेरिकल आया है आपका, ईटा बराबर ईटा वी बराबर क्या होगा, 1 + K - K P2/P1 1/N, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है, एक्सियल फ्लो टाइप ऑफ कंप्रेसर जो होता है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, तो एरोप्लेन में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जो कि क्रिटिकल प्रेशर एट विच द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज ज़ीरो, तो ध्यान रखिएगा 225 मतलब 225.65 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा खास क्वेश्चन है, सबको पता नहीं होता है। दोस्तों, कहना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मिसलेनियस हम वहाँ पर आपको क्विज़ देंगे, जिससे आपको आपकी परफॉर्मेंस का काफ़ी आइडिया हो जाएगा। ये लास्ट पार्ट है जिसमें हमने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं। बाकी के पार्ट्स आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, प्लेलिस्ट का लिंक ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोलियर चार्ट क्या स्टडी करते हैं, तो एंथैल्पी और एंट्रोपी डायग्राम को स्टडी करने के लिए मोलियर चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो तो एक तो मैंने बता रखा है, ओपन सिस्टम है। और ये जो मेजर करता है, ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है हायर कैलोरीफिक वैल्यू एट द कांस्टेंट वॉल्यूम पर। नेक्स्ट है जो कि द नंबर ऑफ स्टेजेस इन द इम्पल्स टरबाइन कितने होते हैं, तो मोर देन जो है वो कंपेयर टू रिएक्शन टरबाइन से ज़्यादा होते हैं, ध्यान रखिएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। थर्मल पावर प्लांट का जो ऑर्डर है वो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए डाला है। सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र, एयर प्री हीटर, एयर प्रीसीटर और प्रीसिपिटर और इंडक इंड्यूस्ड फैन होता है। तो इसको मैं SEACEI, अब ई क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीसिपिटर में अपन ने PRE, तो इसलिए ई से डिनोट कर दिया है। क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा। और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वही सब कुछ सारी कन्वर्जेशन है। आज हम 120 लोगों तक पहुँच चुके हैं, जिन्होंने हमारे साथ रह के हमने सिलेक्शन दिया है उस एक ग्रुप से। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो कि हीट ट्रांसफ़र न्यूमेरिकल, जिसमें फोरियर्स लॉ आता है, रेनॉल्ड नंबर, नेसल नंबर, प्रांडल नंबर। इनके अलावा एक होता है स्टैंडर्ड नंबर, जिसके अंदर हम इन 3 जो नंबर है इनका जो है गुणा और भाग
देखने को मिलता है, सारे नंबर देखने को मिल जाते हैं, ग्रेशॉफ नंबर होते हैं, तो स्टैंडर्ड नंबर जरूर देख के जाएँ आप। नेक्स्ट है जो कि हीट ट्रांसफ़र कोएफ़िशिएंट की यूनिट क्या होती है? ध्यान रखिए ये छोटे-छोटे क्वेश्चन ही नंबर कटवाएँगे, जो कि वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी वाट पर मीटर केल्विन और एमिसिव पावर क्या होती है? वाट पर मीटर। थर्मल कंडक्टिविटी का तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो डायमंड, सिल्वर, कॉपर, सबसे ज़्यादा डायमंड की होती है ना थर्मल कंडक्टिविटी। एल्यूमिनियम, स्टील, मर्क्यूरी, ग्लास, वाटर, एयर, एस्बेस्टोस और फ्रीऑन 12। अब इसको याद रखने का तरीका भी चलो बता देता हूँ। दिया सिया को अलमारी, स्टील में ग्लास और पानी में हवा और अब फिर से, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे आप? तो देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, जो कि आपका दिया मतलब डायमंड DIA, सिया मतलब SI, है ना? और को मतलब कॉपर, अलमारी मतलब एल्यूमिनियम, स्टील में मतलब यहाँ पर आपका होता है मर्क्यूरी और ग्लास मतलब स्टील के अंदर ग्लास है और पानी में क्या है? हवा है। अब फिर से, अब मतलब एस्बेस्टोस, फ्रीऑन 12। अगर ये ट्रिक याद रख लेंगे तो आपको ईज़ी हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। और इसी के साथ ही फिन इफेक्टिवनेस किसका रेशियो होता है? ध्यान रखना, LMTD क्या होता है? लॉगरिथमिक जो मीन टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो हीट एक्सचेंजर्स के लिए, HX के लिए, ठीक है। स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ आपको पता होना चाहिए। और जो कि एब्जॉर्प्टिविटी फॉर द ब्लैक बॉडी क्या होता है? जो कि अल्फा बराबर 1, रो बराबर 0 और टो बराबर 0। रिफ्लेक्टिविटी की मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस रो बराबर 1 और टो इज इक्वल्स टू 0, ये ओपेक बॉडी। और ट्रांसमिटिविटी का मतलब क्या होता है? वाइट बॉडी, जो कि अल्फा 0 होगा, रो 1 होगा और टो 0 होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पे क्या है? तो साइकोमेट्रिक चार्ट लाइंस, जिसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, सैचुरेशन कर्व, इन पे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कि साइकोमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं? तो ड्राइनेस फ्रिक्शन, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इन सभी के फॉर्मूले और भी जितने भी हैं उन सब के पता होना चाहिए। यदि आपको साइकोमेट्रिक चार्ट अगर अच्छे से समझना है तो आप जो है ऊपर दिए हुए लिंक को जरूर देख लीजिए। साइकोमेट्रिक चार्ट से NPCL में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लियरली पता चल जाएगा। और इसी के साथ ही आपका साइकोमेट्रिक प्रोसेस जो है डिटेल भी मिल जाएगी। साइकोमेट्रिक प्रोसेस में ह्यूमिडिटी, डिह्यूमिडिफिकेशन, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती है। और इसी के साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सब वही पूछे जाते हैं। आइडियल गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल इज सिमिलर टू द रिवर्स ब्रेटन साइकिल। ध्यान रखिएगा, ये इस्तेमाल की जाती है आपके गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, आइडियल गैस के लिए बोल रहे हैं। और जो कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, और इसी के साथ ही लास्ट है आपका बैंक ऑफ द ट्यूब्स। ये जनरली किसी को क्वेश्चन पता नहीं होता है, पूछ लिया जाएगा। द बैंक ऑफ ट्यूब एट अ बैक ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, मतलब हमारे घर में जो फ्रिज है उसके पीछे जो ट्यूब्स होती है वो क्या होती है? तो वो कंडेंसर ट्यूब्स होती है, ठीक है ना। तो कंडेंसर का काम क्या होता है? हीट रिजेक्ट करना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थे आपके, जो कि अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट से। बाकी सब्जेक्ट्स मैंने कवर करवा दिए हैं, जो आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस लेके आएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।